नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, भारतीय संविधान का जो टॉपिक हम प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना आपको पढ़ा रहे थे, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। आज तीसरे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, प्रस्तावना की विषय वस्तु यानी कि जो स्रोत था, स्रोत के बारे में मैंने बता दिया था, कहाँ से क्या लिया गया था। इसके बाद मैंने आज प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में आपसे बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्याय यानी कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। पहला क्या है? सामाजिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक। तो दोस्तों, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें धार्मिक दे दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में होता नहीं, जो कि ऑप्शन में होता है लेकिन प्रियम्बल में नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में, हमारे प्रियम्बल में कितने प्रकार के जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्षमता की बात की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे नंबर 3 था, यहाँ पे नंबर 2 होगा। यहाँ पे 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है। जो पहला है, पहली क्षमता क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। इसके बाद जो पहली क्षमता है वो प्रतिष्ठा है, और जो दूसरी क्षमता है वो क्या है? वो अवसर है। क्या है? अवसर। यानी कि 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बातें की गई हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। यानी कि एक क्या छूट रहा था? यानी कि धर्म। तो ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान के प्रियम्बल में इसकी बात की गई है। फिर दोस्तों, बात की जाती है मूल तत्व की। तो हमारे संविधान में कितने मूल तत्व की बात की गई है, इस पर भी हम आपसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों, पंथ निरपेक्ष। क्या? पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों, आगे बात की गई है समाजवादी। समाजवादी शब्द को जो है क्या, हमारे प्रियम्बल में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों, समाजवादी हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें, एक मूल तत्व और है, क्या? गणतंत्र। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। तो दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब इससे होता है कि कोई भी देश अपना आर्थिक या अपने जो है आर्थिक या फिर राजनीतिक कोई भी फैसला अपने देश के अंदर लेने के लिए उसके पास ये जो है होता है कि वो अपने आप इस फैसला ले सकता है, अधिकार होता है। हमें किस देश से हमारा क्या व्यापार करना है, कि हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी देश से बातचीत कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, बात आती है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, ना तो हमारा देश हमारे देश का कोई क्या नहीं होगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, ना तो हमारा देश किसी धर्म का विरोध करता है, ना ही किसी भी धर्म को जो है उसका साथ देता है। यानी कि यहाँ पे भारत जो है क्या रहता है? तटस्थ रहता है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी? समाजवादी। तो ये जो समाजवादी
समाजवादी है, ये समाजवादी जो वर्ड है ये समाजवादी किसके, गांधी और नेहरू के विचारों का, यानी कि ये समाजवादी कार्ल मार्क्स का समाजवाद की बात नहीं किया गया है। ये समाजवाद जो है किसके, गांधी और नेहरू से विचारों से प्रफुल्लित किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करें, लोकतंत्र का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर किसी, यानी कि हम जो है किसी को चुन सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। यानी कि जनता का क्या होगा, जनता का अधिकार होगा। किसी भी नेता को, किसी भी राजनेता को चुनने के लिए किसका अधिकार होगा, जनता का अधिकार होगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं गणतंत्र की। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है वो किसी, इसमें कोई भी वंशानुगत नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि कोई भी जो है यहाँ पे शासन नहीं कर सकता कि कोई राजा है, कोई यहाँ पे प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा ही प्रधानमंत्री होगा। यानी कि सबके पास अपना अधिकार है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है सब अपने अपने अधिकारों के लिए फ्री है, कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दोस्तों प्रस्तावना की जो विषय वस्तु थी उसमें मैंने आपको मूल तत्व के बारे में समझाया, इसके बाद न्याय के बारे में समझाया, इसके बाद फिर स्वतंत्रता के बारे में समझाया, समता के बारे में समझाया, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 2 प्रकार के समता की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद मूल तत्व में जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के बारे में बताया गया है, निरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है, समाजवाद के बारे में बताया गया है। किस समाजवाद के बारे में, जो महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित हो, कार्ल मार्क्स के समाजवाद का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में, इसके बाद गणतंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक थी। इस तरह से अगली टॉपिक लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे इस सीरीज को आगे हम बढ़ाते रहें, आप हमारा सहयोग कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।